बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू नेशनल नैरेटिव। नाज़रीन, इज़राइल की आर्मी के अंदर जो उनके DGMI है, यानी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफ इज़राइली मिलिट्री, उनका नाम है मेजर जनरल हारून हलीवा। जनरल हारून हलीवा ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है और ये जो जनरल हलीवा है वो 57 इयर्स ओल्ड हैं और उनकी 38 साल की मिलिट्री सर्विस है। और इस्तीफ़ा उन्होंने सिर्फ इस बुनियाद पे दिया है कि ये जो 7 अक्टूबर 2023 के अंदर जो हमास ने अटैक किया है, इस अटैक की जो है वो बर वक्त वो इत्तला देने में और उसकी इंटेलिजेंस कलेक्शन में और उससे लेके अब तक जितने भी मामलात हुए हैं वो ये समझते हैं कि वो इस चीज़ में नाकाम हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा रेजिग्नेशन है और जनरल लीवा जो है उस वक्त तक काम करते रहेंगे जब तक नेक्स्ट जो उनको बंदा DGMI उनका नहीं मिलता, तब तक ये अपने ओहदे पे रहेंगे। लेकिन ये जो इस्तीफ़ा है ये एक बहुत बड़ी नाकामी है, एक बहुत बड़ी शिकस्त है पूरी की पूरी इजरायली डिफेंस फोर्सेस की। और इजराइल के जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की, और बहसीयत यहूदी मुआशरा, ये उनकी बहुत बड़ी एक तरह की शिकस्त है। और ये एक पहला इस्तीफ़ा है, इसके बाद और इस्तीफ़े आएंगे। ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ये अल जज़ीरा की रिपोर्ट है और टाइम्स ऑफ इज़राइल की रिपोर्ट है। और अपना इस्तीफ़ा देते हुए जनरल हलीवा ये लिखते हैं कि The intelligence directorate under my command did not live up to the task we were entrusted with. Haliva wrote in a letter addressed to the Israeli army chief and published on Monday. I carry that black day with me ever since, day after day, night after night. यानी जब से ये वाक़या हुआ है इस गज़ा के अंदर, ये जो जीनोसाइड जब से चल रहा है, वो कहते हैं हर दिन रात वो परेशानी के अंदर है। क्योंकि ज़मीर एक चीज़ का नाम है। आप जितने मर्ज़ी सफाक हों, जितने बड़ी मर्ज़ी ज़ालिम हो, दहशतगर्द हो, जो मर्ज़ी हो, आप इंसान तो होते हैं ना। और ये जो अंदर ज़मीर लगा हुआ है उसकी प्रिकिंग होती है और ये प्रिकिंग हुई है उसको। और यही बात वो कह रहा है कि अगर आप किसी ड्यूटी के ऊपर आपको अपॉइंट किया जाए, आप वो ड्यूटी सर अंजाम न दे सकें, तो आपको चाहिए कि आप उस इस्तीफ़े से, उस ओहदे से इस्तीफ़ा दे दें। और उन्होंने ये मशवरा दिया है बेंजामिन नेतन्याहू को भी। और इस सिलसिले के अंदर वो लिखते हैं अपने इस्तीफ़े के अंदर कि अथॉरिटी कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। Haliva wrote in his letter in what some believes was a hint and an invite to Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. He wanted to send a personal message to tell him, if I can do it, you can do it as well. तो ये बड़ी बात है जो उन्होंने ये लिखी। आगे चल के इसी सिलसिले में वो लिखते हैं, हलीवा understood that Netanyahu was not going to end the war in the near future and that he was not interested in bringing the captives back to Israel. यानी वो कहते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू जो है जंग ख़त्म करना ही नहीं चाहता और ये जो जितने होस्टेजेस हैं, कैप्टिव्स हैं हमास की कस्टडी के अंदर, वो उनको घर के अंदर लाना ही नहीं चाहता। ये देखें, बेंजामिन नेतन्याहू अगर उनको ले आता है तो फिर जंग जारी रखने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। जंग जारी नहीं रहती, इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू का इक़्तिदार नहीं रहता, और अगर इक़्तिदार नहीं रहता तो वो अकाउंटेबल होगा और करप्शन के चार्जेस के अंदर वो जेल में भी जाएगा और अपने वज़ीर आज़म के ओहदे से भी दस्तबरदार होगा। यानी वो चाहता ही नहीं है कि किसी किस्म की कोई पीस डील हो, कोई ऐसा मुआहिदा हो और कोई ऐसी चीज़ हो जिससे ये जंग रुक सके। इसी सिलसिले में उसने ईरान की एम्बेसी के अंदर, ये सीरिया के अंदर अटैक किया ताकि ये जंग मज़ीद फैले। जंग फैलेगी तो वो अपने आप को मजलूम जाहिर करेगा और वो कहेगा पूरे के पूरे वेस्ट को, अमेरिका को, कि भी उसे आके हेल्प आउट करें। और इस हेल्प के चक्कर के अंदर ये जो $95 बिलियन का पैकेज था जो कांग्रेस ने अभी मंजूर कर लिया है, जिसके अंदर $21 बिलियन जो है वो इसराइल को मिलेंगे और
कोई $45 बिलियन यूक्रेन को मिलेंगे। ये जो $21 बिलियन मिल रहा है इजराइल को, इससे ये मज़ीद जिनोसाइड करेंगे। और अभी तक जो है ये इजराइल जब से बना है तब से लेके अब तक ये सबसे बड़ा अटैक समझा गया है इजराइल के ऊपर। एक तो ईरान ने किया है, उससे पहले ये जो 7 अक्टूबर 2023 को हुआ है, ये जो हमास इतने बंदे उठा के ले गई, इससे पहले इतना बड़ा कोई वाक़या ही नहीं हुआ, इससे पहले इतना बड़ा कोई इंटेलिजेंस का फेलियर ही नहीं हुआ। तो मामला ये है कि ये जो इजराइल के अंदर सिलसिला शुरू है, इसके ऊपर अंदर से आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं और लोगों ने इस्तीफ़े देना शुरू कर दिए हैं। तो इससे नेतन्याहू को भी चाहिए कि वो सोचे कि वो किस डगर पे चल पड़ा है। और ये जो इजराइल के DGMI ने इस्तीफ़ा दिया, ये देखें, एक आर्मी की अपनी इंटेलिजेंस होती है, एक मुल्क की प्रीमियर एजेंसी होती है, मोसाद उनकी मुल्क की प्रीमियर एजेंसी है, उसके बंदे ने इस्तीफ़ा नहीं दिया, बल्कि आर्मी का जो DGMI है, जैसे हमारी MI और ISI है ना, यानी ये MI के DG ने इस्तीफ़ा दिया, जो कि बहुत ही बड़ी एक मानी खेज बात है। और वो अपने ज़मीर से इतना ज़्यादा ज़िद हो चुका और उसने ये कहा इसके बाद और भी इस्तीफ़े आएंगे। तो इजराइल को चाहिए कि ये जो यानी 34,500 जो उसने ये लोगों को शहीद कर दिया है, कोई 14,000 मासूम बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, ख़वातीन हैं, और अभी सिलसिला थम ही नहीं रहा इस जीनोसाइड को किसी तरीके से ख़त्म करने का। तो चाहिए कि इसके ऊपर रिव्यू करें, क्योंकि उसकी फ़ौज के अंदर से बगावत हो जानी और बहुत ही डोमेस्टिकली प्रेशर है और वो कामयाब अभी तक हो ही नहीं सकता कि वो अपने जो होस्टेजेस ऐसे ज़ोर आजमाई से बॉम्बिंग करके और इस तरह की जो है वो अपनी आर्मड को भेज के वो अपने होस्टेजेस छुड़वा ले, वो नाकाम हो चुका है। ये अंदर से और बाहर से नाकामी है, क्योंकि मामला ये है कि तमाम मुसलमान मुल्कों की फ़ौजें ना आए और बड़ी आलमी पावर्स ना आए उन निहत्ते मासूम फ़लस्तीनियों को छुड़ाने के लिए, तो कोई भी ना आए। अल्लाह ताला तो ऊपर बैठा हुआ है और वो फिर दिलों में इस तरह की परेशानी डाल देता है। ये परेशानी डली है इस DGMI के दिल के अंदर और वो बेबस हो गया है। उसने कहा इस्तीफ़ा दे के अपनी जान छुड़ाओ और अपने ज़मीर का बोझ उतारो। देखिए, बाज़ औक़ात इंसान इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि वो सुसाइड की तरफ जाता है। तो ये एक इंतहाई जो है एक अहम डेवलपमेंट है इजराइल के सिलसिले में। इससे बेंजामिन नेतन्याहू को भी सबक सीखना चाहिए। तो अब तक के लिए इतना ही। अप टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।